जय हिंद मित्रों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम स्टडी में स्वागत है। आज का यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है यूपी टीपीएससी पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें आशा है कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करना बेहद ही आवश्यक है यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संभावित परीक्षा तिथि कब है इसकी, तो 15-16 अक्टूबर को 2022 को इसका एग्जाम होना तय है। एंड आप सभी का जानते ही हो सभी चीज़ें इसके संबंधित, जैसे टाइमिंग 2 घंटे हैं एंड कुल प्रश्न 100 हैं मित्रों। एंड ऋणात्मक यानी माइनस मार्किंग 1/4 है। एंड अधिकतम अंक कितने 100 हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी को पता ही होगा। तो आइए आज के इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आइए फटाफट इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट यूपी टीपीएससी पेट 2022 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट कर सकते हैं आप सब मित्र। इसका राइट आंसर है ए। जिस मित्र को आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं, अगले मित्र को इसका लाभ प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है और लगातार यूपी टीपीएससी पेट में ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बिस्ली मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर। एंड अगला है इसी प्रकार मित्रों, शिव पार्वती मंदिर कौन है, नया नौ गुठार मंदिर मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर खो मध्य प्रदेश। देखिए, मंदिर से एक प्रश्न अवश्य यूपी टीपीएससी पेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यहीं से सभी चीज़ों आप मजबूत कर लीजिए। आप सभी के मित्रों की अच्छी तैयारी कर ले, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गए पेट एग्जाम के पॉइंट पेट एग्जाम होने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी डी इज द राइट आंसर, यानी दशावतार मंदिर ये खोम पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर मित्रों, इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे हिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा होगा, नर्मदा होगा, महानदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर बी, यानी नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एंड चौथा प्रश्न है, दिए गए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग में कौन सुमिलित नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मिडिल हिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं, दीवाने खैरात किस विभाग से, दान विभाग इसमें दिया है। दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग एंड दीवाने अर्ज कौन है, कृषि विभाग। इसमें कौन सा सही आंसर है चार ऑप्शन को देखते हुए, तो डी इज द राइट आंसर। दीवाने अर्ज तो कृषि विभाग के लिए संबंधित था, दीवाने अर्ज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के युद्ध यहाँ से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो इसे समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आंसर पता हो तो। देखिए, 1707 में खेड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, तो साहू एवं ताराबाई, साहू शिवाजी, शिवाजी एवं अंग्रेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पांचवें का राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ए। साहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया था खेड़ा का युद्ध। सन कब लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है 1707 में। जरूरी नहीं है कि इनके बीच लड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछे, शायद यूपी टीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि 1707 में खेड़ा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। इस प्रकार के टेस्ट सीरीज पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मॉडल पेपर को लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। ये पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट को जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 के प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया था। चलो चार ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इसका राइट आंसर है मित्रों छठवें का सी, लाहौर अधिवेशन में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है, इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। सातवां है, वर्ष 1944 में सी गोपालाचारी ने दी वेंट आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, यह किस आंदोलन से संबंधित है। असहयोग, सविनय अज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त से कोई नहीं। सातवें का राइट आंसर है सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, एंड निम्न में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो अभियान भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसका राइट आंसर है आठवें का ए, व्यक्तिगत सत्रह आंदोलन में कहा गया था। ठीक है, वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में स्थापित गदर पार्टी। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। अगला प्रश्न है नौवां, वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लाला हरदयाल एंड सोवन सिंह भकना, काशीराम, प्रेम अमीन चंद। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सोवन सिंह भकना थे। ठीक है, एंड अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले
भारतीय नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप सभी मित्र। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शायद 2021 वाले पेट में ये क्वेश्चन इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी तो पुराना पेपर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 10वीं का राइट आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, ज्ञानीमीड किस उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा शनि, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर बी, डी, बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पुलिकट झील किन 2 राज्यों के मध्य अवस्थित है? तो ये 4 ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का बी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए मित्रों, आज के इस मॉडल पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एंड साथ ही साथ इंग्लिश के अलग टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो इंग्लिश की अलग से टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाएगी, तो आप सभी मित्र इस चैनल पर बने रहिए K95 एग्जाम स्टडी पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? कर्णप्रयाग किन 2 नदियों का संगम स्थल है? तो इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर या विष्णु गंगा। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, अलकनंदा पिंडर। 14वां, भारत के किन राज्य में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो 14वें का राइट आंसर ए, असम। ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी बता सकते हैं, सी, 15वें का सी इज द राइट आंसर, ओडिशा। ठीक है, देखिए अगर आप सभी को मित्रों को लगता है कोई क्वेश्चन इसमें गलत है या गलत ऑप्शन टिक हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर आप सभी मित्र बता सकते हैं और जल्दी उसे संशोधन करने की पूरी कोशिश की जाएगी K95 एग्जाम स्टडी के माध्यम से। आप सभी जरूर बताइएगा आपको, आप सभी को लगता है तो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, CSO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, CSO का फुल फॉर्म क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन बन सकता है 2022 वाले एग्जाम में, जो 15-16 अक्टूबर को एग्जाम होना है। 7वें, पंचवर्षीय योजना निम्न से किस मॉडल पर आधारित है? तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी मित्र सभी पंचवर्षीय योजना को अलग से नोटबुक में कलेक्ट करके याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझते समय ज़्यादा नहीं रह गए हैं। तो हेराल्ड डोमर, महालोबिस, डब्ल्यू मिलर, आरबी गॉडगिल। तो 17वें का राइट आंसर जगह सी, डब्ल्यू मिलर का है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक स्टार कर लीजिए, इसे बताने की आवश्यकता नहीं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 18वें का राइट आंसर बी है। ठीक है, MS स्वामीनाथन। निम्नलिखित में GST परिषद का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। 19वें का राइट आंसर क्या जाएगा? ए, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। हिनात प्रबंधन से क्या आता है? ये इकोनॉमी का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिनात प्रबंधन का, हिनात प्रबंधन से आता है। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, जब आय कम और व्यय अधिक हो तो इसे हिनात प्रबंधन कहा जाता है, इसे समझते रहिए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, इससे सोर्स से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा, पॉलिटी सेक्शन से। तो इसे भी समझते रहिए, सभी चीजें बताई जा रही है उसे आप कंठस्थ कर लें, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे और वो ये आप गेस कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बस, और सिलेबस आपके पास है ही, चीज़ों को समझते रहिए। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका से। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में की गई है? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हो, 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 क में। ये देखिए गड़वाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, किसका 22 का राइट आंसर 39 यानी बी, अनुच्छेद आर्टिकल 39 क में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, K95 एग्जाम स्टडी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह यूपी TSSC का मॉडल पेपर है जो बेहद इंपॉर्टेंट है 2022 को देखते हुए, जो 15-16 अक्टूबर को एग्जाम होनी है। तो आइए आगे तक 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध निम्न से किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। कमेंट 4 ऑप्शन को देखते हुए, अपराधों के लिए 2 सिद्धि, प्राणदंड दैहिक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, उपयुक्त में कोई नहीं। 23वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। निम्न से किस समिति के सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पॉलिटी का बेहद ही क्वेश्चन, बेहद ही कोर सेक्शन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 24वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, LM सिंघवी समिति। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है, तो समझ सकते हैं इस चीज़ों को। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया है,
तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इस प्रकार के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती, यशवंत चंद्रचूड़, कमल नारायण सिंह, उसमें कोई नहीं। तो 25वें का राइट आंसर है 25 का राइट आंसर ए PN भगवती। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान का क्या प्रभाव पड़ता है? जी के मान पर बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य हो जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस के। 26 का राइट आंसर है बी, घट जाता है मान। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि पहले बताया गया, इंग्लिश के जो टेस्ट सीरीज होंगे, मॉडल पेपर होंगे, अलग से कराए जाएंगे K95 एग्जाम स्टडी के माध्यम से। तो आप सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए। 27वां क्वेश्चन है, दूरस्थ स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। 27वां फोटोमीटर, रडार, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पायरोमीटर। सिगरेट लाइटर में निम्न से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है साइंस का। 28वें का 28 का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। 28वें का राइट आंसर है सी, ब्यूटेन। निम्न में से कौन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सर्वोत्तम सूचक है? स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट का। तो 29 का ए लाइकेन है, नीम नहीं है, पीपल नहीं है, एनाबीना नहीं है। मानव शरीर में कौन सा अंग प्रोटीन के उपाचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है? इंपॉर्टेंट है साइंस का ये भी क्वेश्चन। किडनी है, यकृत है, हृदय, अग्नाशय। 30 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी, यकृत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 31, यानी कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो क्या है कृतज्ञ का? कुटिल है, क्रय है, कृतज्ञ है, अज्ञ। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी जानते हैं क्योंकि पेपर आप सभी मित्र दे रहे होंगे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कृतज्ञ। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन दोहराया गया है, रिपीटेड प्रश्न है। अमी है, पावक है, दम्भ है, हरप है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पावक। आगे की बात सोच लेने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुन लीजिए। अज्ञ है, अनुपम है, अग्रसोची, उपयुक्त में कोई नहीं। स्टार के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड ही होते हैं, उस पर आप सभी तक कमेंट बनाइए और चीज़ों को गलत होने ना दीजिए। और ज़्यादा समय रहने के ज़्यादा रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए। K95 एग्जाम के माध्यम से टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज अलग से सॉल्व कराई जाएगी, ये सब जानते रहिए। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, अग्रसोची। ईंट से ईंट बजा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी भवन का निर्माण, ईंट का जवाब पत्थर देना, ईंट के माध्यम से विशेष ध्वनि निकालना, किसी भवन का नगर को नष्ट करना। तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी भवन या नगर को नष्ट करना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जैसा कि पहले ही बताया गया, आप सभी को मित्र लगता है ये क्वेश्चन गलत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसे संशोधन कर लिया जाएगा K95 एग्जाम स्टडी के माध्यम से। ईट से ईट बजाना इसका राइट आंसर हो जाए तो डी इज द राइट आंसर है 34 का। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पिचासनी, प्रदर्शनी, साधुवाद, वाल्मीकि। क्वेश्चन रिपीटेड है 35 का डी, वाल्मीकि। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऑपरेशन आहट का संबंध निम्न से किससे है? ये भी करंट क्वेश्चन है। आहट का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं 4 ऑप्शन को देखते हुए। आइए आगे इसका राइट आंसर हम सभी देखते हैं मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव तस्करी को कम करना, ई ऑपरेशन को बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास, उपयुक्त में कोई नहीं। 36वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव तस्करी को कम करना। और हाल ही में प्रारंभ की गई प्रसाद योजना किस मंत्रालय से शुरू किया गया? देखिए योजना से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी रहेगी करंट से। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये आपका आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 का है ना, 37 का हो गया। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपके सामने। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। रणनीति जारी, इसका संबंध निम्न से किससे है? तो 38 का राइट आंसर बी से है। 3D प्रिंटिंग और औद्योगिक संस्करण। हाल ही में दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए करंट का। इसका राइट आंसर है 39 का बी इज द राइट आंसर, भारतीय रेलवे द्वारा। 40वें का राइट आंसर क्या होगा आइए से भी देख लेते, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग के खिताब किसने जीता है? 40वें का राइट आंसर क्या है? एशले बार्टी या डेनियल कोलिंस, बारबोरा क्रेजिकोवा, कैटरीना सिनियोकोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40वें का ए, एशल बार्टी को। ठीक है, और ये देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित 41 से जो 45 तक के उत्तर चुनिए।
देखिए आज की सेशन यानी आज के इस मॉडल पेपर में हम केवल जीएस के कुछ पार्ट को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे, आगे तक के सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे। टेस्ट सीरीज कराई जा रही है K95 एग्जाम की स्टडी के माध्यम से। आज के इस सेशन में जीएस के पोर्शन को टच किया गया है। नेक्स्ट में हम हिंदी के पोर्शन के और आगे के सभी पोर्शन को टच करेंगे। तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट था, इसी प्रकार टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण जैसे कोर्स सेक्शन से कुछ जो चीज़ें छूटी है उसको कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम स्टडी के माध्यम से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का अलग से टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सभी तरह इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं K95 एग्जाम स्टडी को। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।